हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आप लोगों का अभी पेपर हो चुका है 8 मार्च का समाजशास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम में। और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे पेपर में, कौन से क्वेश्चंस नहीं आए थे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जितने भी हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि पूरे साल का मेहनत इस वीडियो में आपको मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया था, सभी क्वेश्चंस आया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो पिछले यानी एक प्रकार से जो 5-6 वीडियो है आप लोग समाजशास्त्र का देखे होंगे, तो उससे ही प्रश्न आपका आया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और पूरा प्रश्न जो एक प्रकार से हमारे शब्दों में कहूं तो हलवा था पूरा। ठीक है, आपने सुबह वीडियो देखा होगा 65 ऑब्जेक्टिव का और जो है 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो उससे भी काफी क्वेश्चन आया, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अनुक्रमांक नाम यहाँ पर रहेगा, पेपर कोड देख सकते हैं 340 GR पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट में दिया जाता है। आप लोगों को मैंने न्यू पैटर्न पर पेपर भी सॉल्व करना दिखा दिया था। निर्देश वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। अब डायरेक्ट आते हैं हम यहाँ पर। देखिए, आपके प्रश्नों से जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ था, मैं उनसे शुरुआत करूँगा। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही उत्तर है और उसी को आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने हमारा 65 बहुविकल्पीय जो कि सुबह मैंने अपलोड किया था, आज आप लोगों ने देखा होगा, सारी चीजें आई थी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? MM श्रीनिवास, यानी मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ये भैया 1875 में हुई थी, 10 अप्रैल 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। देखिए, बहुविकल्पीय तो इजी था ही, साथ में अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय भी इजी था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? तो भैया इनमें से सभी हो जाएगा, भाषाई प्रेम, सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन, असंतुलित आर्थिक विकास, यानी ये सारी चीजें हो जाएंगी क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण। देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी देख सकते हैं। 4 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इनमें से आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, 74.04% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान, यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान का 73वां जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भैया ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जियोग्राफी पर। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक में किस नाम से संबोधन आरंभ किया? हरिजन से। ठीक है, मैंने आपको बताया था, सभी प्रश्न बताया था स्टूडेंट। इस पेपर में नहीं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर है, सभी प्रश्न का आपको वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा। पिछले जो 5-6 वीडियो मैंने बनाया है, शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर था 6 तारीख को, और 6 तारीख से यानी एक ही दिन बचा था, एक दिन सही से, और उसमें मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसी से सारा क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। पिछला वीडियो उसको छोड़ दीजिए, इसी से सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आया था कि नहीं आया था। मेरा पढ़ाया हुआ सारा चीज आता है स्टूडेंट, देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में हुआ था, 15 जून 2005 में। उसके बाद मैं दिखा दूं और है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। ये देखिए, यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न दिया हुआ है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है वस्तु की मांग एवं पूर्ति। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न देखिए, ये थोड़ा आपको अजीब लग सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत पुराने वाली वीडियो में बताया हुआ है। मैं मशीनों का विरोधी नहीं, लेकिन मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी है। ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? ये भीड़। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है, भीड़ जो है ये सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं होती है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट बहुविकल्पीय का। अब मैं आपको बता देता हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन था, लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। टोटल 10 प्रश्न आपके दिए होते हैं, 3-3 नंबर का। 25 शब्दों में आंसर देना है, आप लोगों ने जो है निर्देश के हिसाब से दे दिया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न था उससे काफी, जो 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था सुबह मैंने बताया था, उससे काफी क्वेश्चन इसमें आए थे। 12 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। इसका मैंने अति लघु उत्तरीय में बताया था। औद्योगिक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, मैंने बताया था।
उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति के 3 नकारात्मक प्रभाव बताइए। ये भी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए नकारात्मक के हिसाब से सकारात्मक वाला भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने कॉपी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि 1 घंटे का मैराथन क्लास था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ समझाइए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर करा रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रभु जाति या प्रबल जाति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। वर्ग क्या है, देखिए वर्ग और वर्ण ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मैंने परिभाषा अपने वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। उदारीकरण से तात्पर्य क्या है, उदारीकरण की विशेषताएं बताइए। ये भी मैंने जो 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आपको सुबह वाला आपने वीडियो देखा होगा 30 अति लघु उत्तरीय और 65 बहुविकल्पी, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और शुरुआत का जो 1 घंटे का या 30 मिनट का वीडियो था उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। मास मीडिया क्या है, ठीक है, या मीडिया किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मैंने बताया था। यानी पूरा बताया था स्टूडेंट, एक प्रकार से जैसे मैं अपने वीडियो में बताता हूँ ना कि पूरे का निचोड़ इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो पूरे पेपर का निचोड़ था। एक प्रकार से लीक पेपर आप लोग कह सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, लीक हो गया है पेपर और पूरा वीडियो में मैंने अपने कवर करवाया है, ठीक है। अब उस तरह से लीक नहीं हुआ स्टूडेंट, नहीं तो आप कह दीजिए कि लीक हो गया पेपर। यानी मैं जो क्वेश्चन पढ़ाया था वो क्वेश्चन आया था, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए 21 नंबर प्रश्न, भारत में पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ कोई भी प्रश्न नहीं आया है, उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, मैं आपको अपनी आईडी दे दूंगा, शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर आइए मुझे पेपर सेंड कर दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग मुझे पेपर सेंड कर दीजिए। मैं इतना गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, देखिए मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि पूरे का मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने बताया था आया है या नहीं आया है। देखिए पढ़ाई नहीं की है या वीडियोज आपने नहीं देखा, स्किप करके वीडियो देखा है, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। आपको देखिए वो आपकी गलती, पढ़ाया मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जी जो आपने बताया था वो सारा आया था और बहुत ही इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। हर एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए और 22 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के गुणों की विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताया है। 23 नंबर क्वेश्चन है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, ये भी क्वेश्चन को मैंने बताया है। 24 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता कथन की व्याख्या कीजिए, ये भी मैंने बताया है। और 25 नंबर प्रश्न देखिए ग्रामीण नगरीय, ठीक है, यहाँ पर देखिए सात तय से क्या आशय है, इसके बारे में बताइए। और भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों की वर्णन कीजिए। यानी ये सभी प्रश्न बताए थे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पूरा आया था। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और रेगुलर स्टूडेंट है, वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चंस का तैयार करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते थे, उनके लिए तो पेपर बहुत ही अच्छा था और उनका 95% का टारगेट ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर था। और आप लोग जियोग्राफी के भी स्टूडेंट हैं तो मैं उनकी भी तैयारी कराऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब चलिए मैं दिखा देता हूं आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न देखिए परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्वरूपों का वर्णन कीजिए। कॉपी वाला आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा है, वो उसका सोशियोलॉजी का, उसमें ये आया था। दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये भी आया था, ठीक है। और दोनों में से किसी एक को करना था, जिसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना था। इसमें बाद में और देखिए साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके प्रमुख गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। जो आपका शायद 7 या 8 चैप्टर है उससे लिया गया प्रश्न है। उसके बाद में अथवा करके दिया हुआ कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। भैया सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसके प्रमुख आपको उद्देश्य बताना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो जनजातीय आंदोलन, इसके प्रमुख जो कारण भैया, इसके क्या करना है, हमें वर्णन करना है, सॉरी व्याख्या करना है। और इसमें देखिए अथवा करके और क्वेश्चन पूछा गया कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सभी यानी ये पूरे का एक प्रकार से मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट 99.9% सारे क्वेश्चन इस पेपर यानी जो मैं अपने वीडियो से बताया था सारा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर में यानी 2 करना था, मैंने आपको बताया था। और जो हमारे मॉडल पेपर के स्टूडेंट मॉडल पेपर वीडियो देखे होंगे उनको भी पता होगा कि क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था,
ठीक है। आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था स्टूडेंट, ताकि आपके पेपर अच्छे जाएं और सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो सभी सब्जेक्ट आपका पेपर हो, चाहे जो है हिंदी हो, नागरिक शास्त्र हो, गृह विज्ञान वाला हो, या आपका अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, शिक्षा शास्त्र हो, सभी पेपर ऑलमोस्ट अच्छा गया है, सभी का अच्छा गया। सभी आकर कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर अच्छा गया। जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो तो क्या है, नुकुस निकालेंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। मैं उनसे बस इतना ही कहता हूँ, पेपर भेज दो भैया। पेपर आप लोग भेजते नहीं हो, कमेंट में बताते हो कि सर आपका आता नहीं है, पढ़ाना आता नहीं है, तो ये दिमाग ख़राब कर देते हो। जब मतलब जब आप पढ़ाई नहीं करते हो और कमेंट करते हो, किसी को जज कर लेते हो। भैया मैं 4-5 सालों से स्टडी करा रहा हूँ और मुझे इतना नॉलेज हो गया है, मैं पेपर देने चला जाऊँ तो मैं एक गारंटी लेता हूँ कि 90% से कम नहीं लेकर आऊँगा। ये समझ लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 29 नहीं, ये तो यही वाला है। एक्सप्लेन द मीन्स रीजन बिहाइंड द ट्रिबल फिर मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जनजातीय आंदोलन की प्रमुख, एक प्रकार से जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए भैया था ये पेपर। ठीक है, और आप लोगों निर्देश के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को किए होंगे, जितना पूछा गया था उतना में ही आप लोगों ने किया होगा। समाज शास्त्र का पेपर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर। जय हिंद।